एक समय की बात है, जगन्नाथपुरी धाम में अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते थे। समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूकर जैसे उनका नाम जपती थीं। पुरी में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। वह रोज सुबह मंदिर के बाहर बैठकर जय जगन्नाथ का कीर्तन करता और जो भी मिलता उसी में संतोष कर लेता। उसकी भक्ति में इतना प्रेम था कि लोग कहते, माधव का तो जगन्नाथ से सीधा संबंध है। एक वर्ष पुरी में भयंकर तूफान आया। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं, हवा तेज गर्जना करने लगी, लोगों के घर उजड़ने लगे। उसी तूफान में माधव की छोटी बेटी समुद्र किनारे फंस गई। पानी बढ़ता जा रहा था और कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, अगर आप सच में मेरे नाथ हैं तो मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। मंदिर के अंदर दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। ऐसा लगा जैसे स्वयं जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हों। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कहते हैं, उस दिन जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान प्रभु की मूर्ति के बाल अचानक लंबे होने लगे। पुजारी भी यह देखकर चकित रह गए। प्रभु के काले घुंघराले बाल बढ़ते बढ़ते इतने लंबे हो गए कि वे गर्भगृह से बाहर की ओर लहराने लगे। उधर समुद्र किनारे जब माधव की बेटी डूबने ही वाली थी, तभी उसे लगा जैसे किसी मुलायम मजबूत रस्सी ने उसे पकड़ लिया हो। वह रस्सी कोई और नहीं बल्कि जगन्नाथ जी के वही दिव्य बढ़े हुए बाल थे। वे बाल समुद्र की लहरों को चीरते हुए सीधे उस बच्ची तक पहुंचे और उसे सुरक्षित किनारे ले आए। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मंदिर की दिशा से काले चमकते बाल समुद्र तक फैले हुए हैं। जैसे ही बच्ची सुरक्षित हुई, बाल धीरे धीरे वापस सिमट गए और फिर से प्रभु की मूर्ति में समा गए। जब पुजारी गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि प्रभु के मुकुट के नीचे कुछ लंबे बाल अभी भी दिख रहे थे और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। माधव अपनी बेटी को सीने से लगाकर मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, प्रभु, आपने तो सच में अपने बाल बढ़ाकर मेरी लाज रख ली। उस दिन से पुरी में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि जब भी कोई सच्चा भक्त संकट में होता है तो जगन्नाथ जी किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं, चाहे उन्हें अपने बाल ही क्यों न बढ़ाने पड़े।